हेलो। बाबा जी प्रणाम। हर्षवर्धन बोल रहा हूँ। हर्षवर्धन जी प्रणाम। बताएं कैसे हैं, सब ठीक ठाक? बाबा जी मैं तो ठीक हूँ। आप बताइए आपको क्या हो गया है। क्यों, क्या हुआ? बाबा जी एक बात बताइए, हमने कभी आपका कोई विरोध किया क्या, या कभी आपको आगे ना बढ़ाया हो? फिर आप ये क्या कर रहे हैं? ये आपकी वीडियो बड़ी वायरल हो रही है। पागलपन में मत दो, ये कोरोना के लिए संजीवनी नहीं है, ये इबोला की दवा है। अब फिर भी ठोके जा रहे, एक एक आदमी को 10 ठोक दी। और ये स्टीरॉइड ठोक ठोक करके, ये रेमडेसिविर ठोक ठोक करके ही रोहित सरदाना से लेकर के तमाम, मैं सैकड़ों लोगों को जानता हूं जिनको ज्यादा दवाएं दे करके मारा गया। आप कह रहे हैं लोग हॉस्पिटल में दवाइयों से मर रहे हैं। आप एलोपैथी दवाइयों का जमकर विरोध कर रहे हैं, और आप हमें ड्रग माफिया बता रहे हैं। ये ठीक बात नहीं है। हर्ष जी, मैं आपको ड्रग माफिया कैसे कह सकता हूँ? आप तो मेरे खास हैं। मैं तो उन लोगों को कह रहा हूँ जो बिना बात के लोगों को रेमडेसिविर दे रहे हैं, जो कि इबोला की दवाई है। उसकी वजह से लोग मर रहे हैं। कभी तो ये कहते हैं कि रेमडेसिविर और प्लाज्मा थेरेपी काम की है, और अब इसको WHO ने कोरोना के इलाज की दवाइयों की सूची से ही हटा दिया है। अपनी दवा के एक्सपेरिमेंट के लिए इन्हें कहीं चूहे नहीं मिले जो सीधे लोगों पर ही आजमा रहे हैं। अब आप ही बताइए, मैंने इसमें गलत क्या बोला है? बल्कि सवाल तो इनसे पूछना चाहिए, ये चल क्या रहा है? बाबा जी आपकी वो बात तो ठीक है, लेकिन हम पे भी अंतर्राष्ट्रीय दबाव है। हम इसमें ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। हमें तो WHO और दवाई कंपनियों की प्रोटोकॉल फॉलो करनी पड़ती है। WHO और एलोपैथी लॉबी के विरोध के बावजूद भी हमने आपकी कोरोनिल किट बिकवाई कि नहीं बिकवाई। आपकी वजह से हमें IMA का विरोध तो झेलना ही पड़ रहा है। साथ में बिल गेट्स भी आपसे अच्छे खासे नाराज हैं। और बाबा जी आप बिल गेट्स को तो जानते ही हैं। लो बाबा जी, शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर। बिल गेट्स का ही फ़ोन आ रहा है। मैं उसे भी कॉन्फ्रेंस पे ले लेता हूँ, होल्ड कीजिए। हेलो हर्षवर्धन जी, हाउ आर यू? आई एम फाइन बिल। बताइए कैसे याद किया? हर्ष जी, मैंने वो बाबा रामदेव की वीडियो देखी। वो क्या नाप शनाप बोल रहे हैं। मिस्टर गेट्स, बाबा जी भी लाइन पे ही हैं। मैंने तो समझा लिया, अब उन्हें आप ही समझाइए। ये क्या समझाएंगे मुझे? वीडियो में मैंने इन्हीं को तो ड्रग माफिया बोला है। क्या कहा बाबा जी आपने? और नहीं तो क्या, अब तो ये बात स्पष्ट होने लगी है कि ये कोई प्राकृतिक वायरस नहीं है, बल्कि लैब में बनाया गया वायरस है। अमेरिका के राष्ट्रपति ने 90 दिन के अंदर इस बात की जांच पूरी करने के आदेश दिए हैं। वहीं चीन का कहना है कि इस वायरस को बनाने और छोड़ने में अमेरिका का हाथ है। 2020 में वायरस का स्ट्रक्चर देखकर भारतीय वैज्ञानिकों ने भी यही बोला था कि वायरस लैब में बनाया गया है। यहां तक कि नोबेल प्राइज विजेता लूक मॉन्टेनर ने भी यही दावा किया है। और बिल गेट्स, ये बताओ, क्या फाइजर कंपनी के शेयर्स तुम्हारे पास नहीं है? बाबा जी, मैं तो इस बड़े खेल का एक छोटा सा मोहरा हूँ। असली खिलाड़ी तो कोई और ही है। आप नहीं जानते उनके बारे में। रॉकफेलर और रॉथस्चिल्ड की ही बात कर रहे हो ना? हैं? बाबा जी, जानते हो आप उनके बारे में? मैंने तो 2012 में ही उनके बारे में खुलेआम बोल दिया था। आप मेरी ये वाली वीडियो देखिए। ये जो पूरी साम्राज्यवादी ताकतें, इनकी शुरुआत हुई कुछ लोगों से। नेपोलियन, हिटलर आदि उसके बाद में शिकार हुए। पूरी ये दुनिया की साम्राज्यवादी पूंजीवादी जो सोच है, इसके दो हैं संस्थापक। एक हैं रॉथस्चाइल्ड और दूसरे हैं रॉकफेलर। और दोनों के ही संयोग से 5-5 बच्चे थे। और उससे जो है ये पूरी पूंजीवादी साम्राज्यवादी व्यवस्था खड़ी हुई। क्या नाम बताया? एक का नाम रॉथस्चाइल्ड, उसको रॉथस्चिल्ड भी बोलते हैं, कुछ रॉथस्चाइल्ड बोलते हैं, और दूसरे रॉकफेलर। रॉकफेलर अमेरिका में पैदा हुआ। यह 18वीं शताब्दी की देन है। और 17वीं शताब्दी के बीच में ये रॉथस्चाइल्ड पैदा हुआ। रॉथस्चाइल्ड, अब रॉथस्चाइल्ड जो है ये यहूदी परंपरा में विश्वास रखता है। इसने बैंक और बैंकर्स की, बैंकों की व्यवस्था ही, ये जो करेंसी की व्यवस्था, वो उसके जनक मूल रूप से यही है। बैंक और बैंकर्स, ये पूरा जो सिस्टम, जो पूरी दुनिया की सारी संपत्ति कहां जाती है? अंततोगत्वा बैंकों में जाती है, और जो है सोने में जाती है। तो सोने और बैंक की व्यवस्था को विश्व स्तर पर स्थापित करने वाला
व्यक्ति जो है उसने पूरी दुनिया की उस समय जो आर्थिक राजधानियां थी 5 जगह पर उसने अपने बच्चों को भेज दिया, और उसका सबसे बड़ा बच्चा तो बहुत ही शातिर था। माने इस व्यक्ति ने जिंदगी में शातिर पने के अलावा कभी कुछ भी नहीं किया, खाली यही तिकड़म कि सारी दुनिया के फिर जो ताकतवर लोग हैं उनके सारी संपत्ति को अपने यहाँ बैंक में कैसे लाया जाए और उन बैंकों से फिर पूरी दुनिया को कैसे चलाया जाए। माने आप देखो, नेपोलियन और हिटलर से लेकर के और पूरी दुनिया में दो ही तो, एक तो पश्चिम का जो पूंजीवाद हम जिसको बोलते हैं, और एक जो साम्यवाद को भी फाइनेंस इसी इन्होंने किया, दो व्यक्तियों ने साम्यवाद को और जो है पूंजीवाद को, दोनों को फाइनेंस किया। किसने? रॉथसाइल्ड ने और रॉकफेलर ने। और ये पूरी दुनिया ऐसे खड़ी हो गई। और मैं तो क्या, जिन लोगों ने भी बैंकों का मायाजाल किताब पढ़ी है वो सब जानते हैं कि ये लोग कौन हैं। ये किताब पढ़कर मुझे ये तो पता चल गया था कि बड़े से बड़े लोग इनके लिए ही काम करते हैं, लेकिन बिल गेट्स, मुझे ये नहीं पता था कि तुम भी इन्हीं के लिए काम करते हो। अरे बाबा जी छोड़ो ना, कौन किसके लिए काम करता है। आप मेरी बात सुनो, आपकी कोरोनिल किट बिक रही है ना, आराम से बेचो, दिक्कत क्या है। लेकिन ये दवाई कंपनियों से लड़ने पर मत आओ। व्यापारी हो, व्यापारी की तरह सामान बेचो, ये राजनीति से दूर रहो। हर जी, राजनीति तो मैं भी नहीं करना चाहता, लेकिन सच बताऊं तो मुझसे अपने देश की हालत देखी नहीं जा रही। बेकसूर लोगों को मरता देख मुझसे रहा नहीं गया। जब न्यूज रिपोर्टर ने मुझसे सवाल पूछा तो मेरे अंदर का गुब्बार निकल पड़ा। मैं क्या करूं? बाबा जी, आपको कुछ नहीं करना है, जो करना है अब हम करेंगे। आप बस चुप रहिए और लोगों की परवाह करने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे भी हमें इनमें से लगभग 21% लोग ही रखने हैं, इसलिए हमारे इस कार्यक्रम का नाम एजेंडा 21 है। आप ही बताइए, दुनिया में सारा काम तो मशीनें करेंगी और बाकी के लोग बेरोजगार ही तो रहेंगे। दुनिया में कचरा फैलाएंगे, हल्ला काटेंगे, संसाधन खर्च करेंगे, प्रदूषण फैलाएंगे। इसीलिए यह दुनिया गिने चुने 21% लोगों के साथ ज़्यादा बेहतर होगी। और ऐसे में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से सब पर नियंत्रण करना भी आसान हो जाएगा। जल्द ही दुनिया में एक के बाद एक लॉकडाउन लगा के दुनिया की अर्थव्यवस्था चौपट कर दी जाएगी, जिसके बाद दुनिया में एक करेंसी, एक सेना और एक सरकार लाना आसान हो जाएगा। सबके हाथों में एक चिप लगा दी जाएगी, जिससे उन पर नियंत्रण करना आसान हो जाएगा। हर्षवर्धन जी ने ट्वीट करके कह भी दिया था कि हम एक क्वांटम टैटू लाएंगे जो सबके हाथों में लगाया जाएगा। मैंने इनको बोला भी कि इतनी जल्दी सारी योजना लोगों को नहीं बोला करते, अगर विद्रोह हो गया तो संभाले नहीं संभलेगा। और बाबा जी, आपने इवेंट 201 का नाम तो सुना ही होगा। आप मेरी 2015 की ये वीडियो देखिए, इसमें मैंने पहले ही बता दिया था कि एक वायरस आने वाला है। ये देखो कोरोना वायरस की फोटो। वायरस छोड़ने से कई साल पहले ही हमने यह तैयारी कर ली थी कि हमें क्या क्या करना है। वायरस के आने से पहले ही सभी देशों ने 2017-18 में कोरोना के टेस्ट किट भी खरीद ली थी। भारत में अब तक लगभग 35 करोड़ टेस्ट हो चुके हैं। एक टेस्ट किट पर हमारा 1000 रुपए प्रॉफिट भी जोड़ लो तो अब तक हमने कोविड टेस्ट किट से ही 35,000 करोड़ का मुनाफा कमा लिया है ना। इसी तरह से आप वैक्सीन की कमाई भी जोड़ लो। पर सिर्फ पैसा कमाना हमारा मकसद नहीं है, वो तो हमारे पास बेहिसाब है। हमारा असली मकसद कोरोना के बहाने दुनिया की अर्थव्यवस्था गिराकर 1 वर्ल्ड करेंसी, 1 वर्ल्ड रिलीजन, 1 वर्ल्ड आर्मी और 1 वर्ल्ड गवर्नमेंट लाना है। इस बारे में हमने लोगों को संकेत भी दिए, पर वो समझे नहीं। 1994 की इस फिल्म आतिश का ये सीन देखो, आप समझ जाओगे। तो चलो एक ऑमलेट ही खिला दो। ऑमलेट? बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत? हाँ, दिखाऊं? हाँ। आओ। वो क्या है देखो कि हमारा तमाशा। गैस खराब ये? हो गया नहीं, अच्छा। ये आर पार। और हमारा आर लाइट पार। चला गया, इसलिए कि यहाँ से आवाज आती है, यहाँ से बाहर निकल जाती है, बहरा सुनाई नहीं देता। करनी पड़ेगी। मेहनत? हाँ, दिखाऊं? हाँ। आओ। लेकिन आज पोस्ट कोरोना जो नया वर्ल्ड ऑर्डर तैयार हो और होना ही है, इसकी तैयारी 1994 से नहीं, उससे भी बहुत पहले से चल रही है। और आप हमारी इन सारी तैयारियों पर पानी फेरना चाहते हो। पर अब लोग तुम्हारे बारे में जानने लगे हैं, वो जाग रहे हैं। जुलाई 2014 की ये वीडियो देखो, इसमें साफ साफ बताया है कि तुम क्या करने वाले हो।
दुनिया की जनसंख्या कह रहे 700 करोड़ तो ज्यादा हो गया। एक तो हमारे काम के लिए बिना बात में, पर दुनिया में संसाधनों को हमें भी जीना है तो बहुत वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। इसलिए इसको घटाकर 50 से 100 करोड़ कर दिया जाए। इन्होंने एक वायरस बनाया है और ये करने वाले हैं अगले शायद 5 से 7 साल में। गुरनाम चढ़ूनी जैसे किसान नेता समझ रहे हैं कि कोरोना एक षड्यंत्र है। बिस्वरूप राय चौधरी और तरुण कोठारी जैसे एमबीबीएस डॉक्टर भी खुलकर इसके विरोध में बोल रहे हैं। तुम्हारी सबसे बड़ी पोल पट्टी तो कपिल बजाज खोल रहा है, जो कहता है कि 2006 में तुम लोगों ने PHFI मतलब पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया बनाकर पूरी हेल्थ व्यवस्था को अपने कब्जे में कर लिया। इस संगठन में तुमने देश के बड़े कॉरपोरेट घराने और सरकार दोनों को शामिल कर लिया है। PHFI में तुम्हारी NGO बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के साथ साथ रॉकफेलर फाउंडेशन का भी पैसा लगा है। बिस्वरूप राय चौधरी, तरुण कोठारी और कपिल बजाज जैसे लोग तुम्हारी धोती खोलने में लगे हुए हैं। अब तुम्हारी तैयारियों पर पानी फिर के रहेगा। बाबा जी, आपने रॉकफेलर, रॉथस्चाइल्ड का सिर्फ नाम ही सुना है, वो असलियत में क्या है आप शायद ये नहीं जानते। जब अमेरिका का राष्ट्रपति तक उनके सामने कुछ नहीं है तो तुम और ये सब कौन से खेत की मोली हो। इस महासत्ता के सामने अब्राहम लिंकन, जॉन एफ कैनेडी, हिटलर, नेपोलियन, सद्दाम, गद्दाफी और हाल में ही जॉन मागुफली जैसे लोग ना टिक पाए तो ये लोग क्या कर लेंगे। आपके साथी राजीव दीक्षित के बारे में सोचिए। राजीव दीक्षित की मौत क्या हार्ट अटैक से हुई थी? वो भी इसलिए मारा गया था क्योंकि वो भी महासत्ता के विरुद्ध में बोलने लग गया था। और रॉकफेलर, रॉथस्चाइल्ड की इस महासत्ता के विरुद्ध जानने का परिणाम आपसे बेहतर और कौन जानता है। 2011 का वो रामलीला मैदान भूल गए? आपको क्या लगता है कि कांग्रेस के विरुद्ध जाने से आपके साथ ऐसा हुआ था? इतना सब होने के बाद भी आप चुप नहीं बैठ रहे हैं, बार बार कह रहे हैं कि मुझे वैक्सीन की जरूरत नहीं है, मैं नहीं लगवाऊंगा। आपके इस बयान से हमारा कितना नुकसान हो रहा है इसका अंदाजा है? आपको कोई बीमारी है क्या हर बात पर टांग अड़ाने की? बाबा जी बिल सही कह रहा है। बिना बात के इन लोगों से पंगा लेना ठीक नहीं है। और बैंकों का मायाजाल किताब पढ़ने के बाद भी आप ऐसी बात कर रहे हैं। देखो, मैं आपको एक सलाह देता हूँ, आप अपना बयान वापस ले लीजिए और माफी मांग लीजिए, बाकी हम देख लेंगे। हर्ष जी, बयान तो मैंने अपना वापस ले ही लिया है, लेकिन मैं बाबा जी, लेकिन क्या? और ये भी कोई बयान वापस लेना हुआ? बयान वापस लेने में 25 सवाल और साथ में चिपका दिए। लेकिन हर्ष जी, मेरे सवाल गलत थोड़ी ना है। और एलोपैथी से अलग हटके लोगों को ठीक करने का दावा केवल मैं ही थोड़ी ना कर रहा हूँ, हजारों लोग कर रहे हैं। बिस्वरूप राय चौधरी को तो आप जानते ही होंगे, वो कितना फेमस हो गए हैं आजकल। तरुण कोठारी एमबीबीएस डॉक्टर होकर भी इनके विरुद्ध बोल रहे हैं। 10 सवाल उन्होंने भी पूछे हैं, लेकिन हर कोई मेरे ही पीछे पड़ा है। जब इतने लोग एलोपैथी से अलग हटकर सफलतापूर्वक लोगों का इलाज कर रहे हैं तो कोई मीडिया इस पर बात क्यों नहीं कर रहा? ऐसे में सिर्फ एलोपैथी को ही साइंस मानना क्या सही बात है? बाबा जी, यहाँ सही या गलत पर चर्चा नहीं हो रही है। आप सही हो, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर आप खुले आम किसी चीज को सही बताएंगे इससे जरूर फर्क पड़ता है। और रही बात बिस्वरूप राय चौधरी, तरुण कोठारी और ऐसे ही बाकी लोगों की, तो वो अभी बच्चे हैं, लेकिन ज्यादा परेशान करेंगे तो उन्हें हम देख लेंगे। और अगर आप भी नहीं मानेंगे तो आपको भी देखना पड़ जाएगा। चुप रहिए, नहीं तो आपको अरेस्ट करवा देंगे। बिल गेट्स किसी के बाप में दम नहीं है जो मुझे अरेस्ट कर ले। अरेस्ट तो बेटा अब तुम्हें किया जाएगा। तुमने अपने एनजीओ बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के द्वारा 2009 में भारत के आदिवासी बच्चों को वैक्सीन लगाकर जो नपुंसक बनाया है, अब ये मामला तूल पकड़ रहा है, ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा है। अब कहां जाओगे? दूसरा, तुम्हारी और डॉक्टर फूसी के बीच हुई खुफिया बातों का खुलासा हो गया है। अब तुम एक्सपोज हो गए हो। लोगों को पता चल चुका है कि तुमने खुद वायरस बनाया और वायरस के मार्केट में आने से पहले ही उसकी वैक्सीन तैयार कर ली। देखना, जल्द ही इंडियन मेडिकल एसोसिएशन भी तुम्हारे खिलाफ मोर्चा खोल देगा। अब बिल गेट्स का इंटरवेंशन यहां पर दिखाते हैं। राहुल प्लेट ऑन यहां पर ये देखें, जो हमारे पास बिल गेट्स का इंटरवेंशन है वो ये है कि किस तरीके से डॉक्टर फाउची और बिल गेट्स की बातचीत है वो वायरल हो रही है। अब देखिए, मार्च अप्रैल में ही अमेरिका ने एज फार एज आई रिमेंबर शायद जून जुलाई में अपना ऑर्डर पहला प्लेस किया है, लेकिन मार्च अप्रैल में बातचीत चल रही है। द वॉशिंगटन पोस्ट ने डॉक्टर फाउची और बिल गेट्स की बातचीत, जो बीच हुई बातचीत, वो भी सार्वजनिक की है। जरा प्ले करें इसको। यहां पर बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट ये है, प्ले करें। कोरोना के शुरुआती दिनों यानी 1 अप्रैल 2020 को डॉक्टर फाउची बिल गेट्स के बीच बातचीत हुई थी। नेक्स्ट, पूरा ओवरऑल वॉल दिखा रहा हूं।
टेलीफोन पर हुई बातचीत में डॉक्टर फाउची ने बिल गेट्स और मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन को कोरोना वैक्सीन बनाने के लिए कहा था। एक ईमेल में बिल गेट्स से डॉक्टर फाउची कहते हैं कि उन्हें सरकार के साथ मिलकर काम करना चाहिए। बाबा जी आप भी क्या बच्चों वाली बातें कर रहे हो। ये ट्विटर का ट्रेंड मीडिया सब पैसों के सामने फीके पड़ जाते हैं। लोगों को नया मुद्दा दे दिया जाता है और लोग पुराना मुद्दा भूल जाते हैं। आपको क्या लगता है कि हमारे इस षड्यंत्र की जानकारी मीडिया को नहीं है, या बॉलीवुड के लोगों को नहीं पता, या किसी बड़े उद्योगपति पूंजीपति को नहीं, या तुम्हारे देश के नेताओं को नहीं पता? ये सब हमारे द्वारा ही यहाँ तक पहुँचाए गए हैं। कांग्रेस हो या बीजेपी या आम आदमी पार्टी या लेफ्ट या कोई भी इनसे अलग, ये देश की इस हालात पर क्यों चुप हैं? और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन आपके विरुद्ध मोर्चा खोल सकता है, पर मेरे विरुद्ध एक शब्द नहीं बोल सकता। तुम देख लेना, जब पूरा देश चुप है तो बाबा जी आप बकवास क्यों कर रहे हो? इसलिए बाबा जी ये सब बंद करो, नहीं तो बहुत महंगा पड़ेगा। हे बिल गेट्स, हे महात्मा, कृपया क्रोधित ना हो। आपकी सारी बात सुनकर मेरी आंखें खुल गई हैं। रॉकफेलर और रॉथचाइल्ड के विरुद्ध में बोलकर मैंने बहुत बड़ी भूल की है। उनसे कहिएगा, हे जगत के स्वामी, अगर हो सके तो मुझे क्षमा करें और मुझ पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। हे संत बिल गेट्स, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि मैं वैक्सीन और अंग्रेजी दवाइयों के विरुद्ध कभी नहीं बोलूंगा, और महासत्ता के प्रति अपनी वफादारी दिखाने के लिए मैं ये घोषणा भी कर दूंगा कि मैं वैक्सीन जरूर लूंगा। ठीक है बिल गेट्स जी, बाबा जी तो मान गए हैं। कोई और सेवा हो तो बताइए। हर्ष जी इस बैंकों का माया जाल का भी कोई इलाज करो। ये किताब हमारी सारी पोल पट्टी खोल देगी। आजकल कोई भी बस bankjaal.com पर जाकर इसे पढ़ लेता है और कहने लगता है कि सब षड्यंत्र चल रहा है। ये किताब कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल तो नहीं है, तो इसे कैसे रोकें? पर फिर भी देखते हैं कि क्या हो सकता है। ठीक है बाबा जी, ठीक है बिल गेट्स जी, अभी एक जरूरी बैठक है, फिर बात करते हैं। नमस्कार। ठीक है, नमस्कार हर्ष जी। ओके देन, बाय एवरीवन। नमस्कार साथियों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और एक वेबसाइट है bankjaal.com, उस पर जाकर आप बैंकों का मायाजाल किताब जरूर पढ़ लीजिएगा। इसका लिंक प्राप्त करने के लिए आप नीचे दिए गए नंबर पर एक व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। अब विश्वरूप रॉय चौधरी जैसे लोग ठीक हैं जो एलोपैथी से हटकर काम कर रहे हैं, या फिर एलोपैथी मेडिकल साइंस और बिल गेट्स जैसे लोग ठीक हैं? ये फैसला तो आपको करना है। इसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा अध्ययन करेंगे तो सही मार्ग आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। इन बातों को इस तरीके से आप तक पहुंचाने के लिए ये लोग मुझे जेल में डाल सकते हैं, लेकिन साथियों सच्चाई तो यही है। जय हिंद।